Good afternoon, everyone. Welcome back to your channel Study IQ, Skills by Study IQ. My bad. Anyway, I hope you guys are doing very well. और आप लोगों की जो ये इंटरव्यू और let's say एक फॉर्मल प्रिपरेशन की क्लासेस और सीरीज नहीं बोलूँगी बिकॉज हमने कहीं फॉर्मली कोई अनाउंसमेंट नहीं किया था कि अब हम इसी टॉपिक पर क्लास करेंगे, बट we have been conducting some very important sessions for all of you and you've been getting those classes and videos on this channel Skills by Study IQ. तो इसको सब्सक्राइब करना भी बहुत ज़रूरी है. अब देखो, हमने कल बात की थी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में, उसके पहले हमने बात की थी लिंक्डइन के बारे में एंड यू नो सच रेलेवेंट टॉपिक्स कि कैसे जॉब के लिए अपने आप को और बेहतर तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं. तो एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है स्टूडेंट्स का, लोगों का, जो भी जॉब सीकर्स हैं यानी जो नौकरी ढूंढ रहे हैं. तो क्या होता है कि कभी कभी लोग ग्रेजुएशन के बाद 2 साल तक बैठे रह गए, जॉब नहीं मिली या नहीं की. तो जब वो एक इंटरव्यू में पहुंचते हैं या किसी भी इंटरव्यू में पहुंचते हैं तो उनसे हमेशा ये पूछा जाता है कि आप ये इस ड्यूरेशन में कहाँ थे, ये 6 महीने 1 साल आपने कहाँ बिता दिए, आप नौकरी क्यों नहीं कर रहे थे उस टाइम पर. तो यहाँ आपको आज हम इसी सवाल के कुछ इम्पॉर्टेंट पहले तो पॉइंटर्स कि भाई अप्रोच कैसा रखना है, दूसरा थोड़े से एग्जाम्पल सेंटेंसेस जो कि तुम शायद अपने रेज्यूमे समरी में भी या कवर लेटर में भी मेंशन कर सकते हो. और साथ ही साथ अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपसे अगर मान लीजिए इस विषय में बात होती है कि व्हाई इज दिस गैप देयर इन योर रेज्यूमे, तो आप वो चीज़ मेंशन भी कर सकते हैं. आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं विद दैट पर्टिकुलर डिस्कशन. सबसे पहली चीज, आई हैड टू टेक टाइम ऑफ ड्यू टू इलनेस. देखिए, कई बार हमारे आसपास हम लोगों की लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहाँ पर लोगों की तबीयत खराब हो जाती है और वो जेन्युइनली 6 महीने 1 साल काम नहीं कर पाते हैं बिकॉज उनको अपनी सेहत पर काम करना होता है. और एक बात समझना, जब आप बात कर रहे होते हो गैप की, तो ये कोई क्राइम नहीं है दैट यू हैव अ गैप ऑन योर रेज्यूमे, सो यू डोंट हैव टू स्कर्ट अराउंड इट. यानी आपको उसको ऐसे छुप के भागना नहीं, उससे उसको अवॉइड नहीं कर सकते आप, बिकॉज दैट्स अगेन 2 चांसेस हैं. या तो तुम बहुत अच्छा झूठ बोलोगे और कोई नहीं पकड़ पाएगा, या तो फिर तुम झूठ भी बोलोगे और पकड़ भी लिया जाएगा और ओवरऑल रेप्यूटेशन का हलवा बन जाएगा. सो यू डोंट हैव टू डू दैट, यू हैव टू काइंड ऑफ अवॉइड लाइंग. यहाँ पर झूठ अगर आप बोलना भी चाहते हैं तो थोड़ा सा अच्छा झूठ बोलना पड़ेगा, बहुत ही रिलेटेबल झूठ कि सर ये स्थिति तो किसी के साथ भी हो सकती है, मेरे साथ हुई थी, मैंने ऐसे हैंडल करी है. सो सबसे पहले अगर मान लीजिए कोई मेडिकल रीज़न है या नहीं है और आप बताना चाहते हैं तो पहले तो देखो रिपोर्ट्स वगैरह की अपनी जुगाड़ देख लेना है, तभी बोलना, नहीं तो फिर फंस सकते हो. नाउ इसका एग्जाम्पल देख लीजिए कि आप बताएंगे कैसे इस चीज़ को. आई फेल्ट अनेबल टू कंटिन्यू इन माई प्रीवियस पोजिशन ड्यू टू अ रेकरिंग मेडिकल कंडीशन. यानी बार बार हो रही एक मेडिकल सिचुएशन की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से मैं अपनी प्रीवियस पोजीशन को कंटिन्यू नहीं कर पाई. हाउएवर आई हैव नाउ रिटर्न्ड टू फुल हेल्थ. लेकिन अब मैं काफ़ी सेहतमंद महसूस कर रहा हूँ, काफ़ी फिट महसूस कर रही हूँ. तो मैं क्या करना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है आई फील रेडी टू टेक ऑन दिस रोल. जहाँ पर बैठे हुए हो ना, उसको टारगेट करके बात करो, उसके बारे में क्लियरली बोलो कि सर मैं फिट हूँ, प्लस दिस अपॉर्चुनिटी इज अमेजिंग और मुझे ऐसा लगता है दैट दिस इज वेरी मच इन सिंक विद माई एग्जिस्टिंग सेट ऑफ स्किल्स एंड आई वुड बी एबल टू डू वंडर्स एंड लर्न अ लॉट with your team, with your company, with your organization. ये जो लास्ट लाइन लिखी हुई है ना, also show that you're thrilled to join this organization and the role. This position aligns with my existing set of skills, or I have been trying to, get a place in this organization. I completely agree with the work culture, the work model of this organization. I have been following your progress thoroughly over the 1 year when I was completely bedridden or I was under some medical supervision. तो ऐसी बातें करो कि वो believable लगे. देखो, झूठ नहीं बोलना है आपको, ठीक है, लेकिन आपको कुछ बहुत बढ़ा चढ़ा के भी नहीं बोलना है कि जी मैंने संन्यास ले लिया था, मैं माउंटेन एवरेस्ट पे ही रहा हूँ 6 महीने. ऐसे बेतुकी बातें, अगेन दिस वाज अ बेतुका एग्जाम्पल. ऐसी बातें कई बार लोग करते हैं, उन्हें लगता है सामने वाला समझ नहीं पा रहा है. नो मैटर आप कितना अच्छा एक्सप्रेशन कर लो, कितने सीरियस होकर के बात करो,
सम थिंग्स आर नॉट कन्विंसिंग, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कोई विश्वास नहीं करने वाला है, तो सीधी बात करो, ठीक है। इसमें कोई क्राइम नहीं किया है आपने, रीजन आ सकती है भाई। देखो कभी कभी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी आ जाती हैं दैट यू जस्ट हैव टू स्टेप बैक फ्रॉम योर करियर, राइट। अगर मैं आज भी आपसे पूछूं, किसी से भी पूछ लूं इस दुनिया में कि इफ इट्स अबाउट योर करियर, इफ इट्स अबाउट योर बिजनेस वर्सेस योर फैमिली, मन है या नहीं है, उसकी सिचुएशन ही खत्म हो जाती है। यू आर अंडर द ऑब्लिगेशन कि रुकना पड़ेगा, देखभाल करनी पड़ेगी, ब्रेक लेना पड़ेगा, कोई और वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ेगी, राइट। अभी देखो आगे, वन ऑफ माई प्रीवियस रोल्स वॉज मेड रिडंडेंट, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि आप एक वर्टिकल के लिए आपको हायर किया गया, आपको एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में हायर किया गया, और बाद में 3 months और 6 months डाउन द लाइन ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा लगा कि नहीं यार बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं इस चीज़ पे और इसका फ़ायदा हमें नहीं मिल रहा है, तो ये वाला जो डिपार्टमेंट है इसे हम बंद कर देते हैं। तो जब वो बंद करने चलते हैं तो उसके चक्कर में क्या होता है, 4-5-10 लोगों की नौकरियां चली जाती हैं, और ये चीज़ आपकी गलती नहीं है। एक कंपनी ने इल प्लानिंग की, इल टारगेट्स रखे, इल टारगेट एक्चुअली इज नथिंग, सो इल प्लान तरीके से उन्होंने हायरिंग करी, एंड उसके भुक्तभोगी आप हो गए। यू हैड टू पे फॉर समवन एल्सेस डीड्स, आपने किसी और के काम का भुगतान किया है जो कि अगेन आपकी जिम्मेदारी नहीं है, तो इट्स नॉट योर शेम, यानी वो आपके लिए शर्माने की कोई बात नहीं है। क्लियर कट तरीके से आप बात कर सकते हैं, वन ऑफ माई प्रीवियस रोल्स वॉज मेड रिडंडेंट, यानी कि इट वॉज डिक्लेयर्ड यूजलेस एंड उसको कट कर दिया गया था कंपनी से। अभी देखो इसको बताने का बड़ा अच्छा स्मार्ट तरीका रखो। कुछ वर्ड यहाँ पर मैंने ऐसे यूज किए हैं जो ये जरूर दिखाएंगे कि आप खुद यूजलेस नहीं हो, कंपनी ने वो बंद किया बिकॉज उस कंपनी के लिए वो सूट नहीं कर रहा था। ब्रो देखो सीधी सी बात है, ये एक पेन है, इस पेन का एक स्पेसिफिक कैप है, वो कैप अगर मान लो मैं इस बॉटल के ऊपर लगाऊंगी तो वो इसमें नहीं फिट होगा, लेकिन जब वो इस पेन के पास पहुंचेगा तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फिट हो जाएगा। तो हर चीज की, हर पीस की एक जगह होती है, एक पजल होता है जहां पर वो फिट होता है। तो कहीं पर अगर तुम यूजलेस हो, कहीं पर तुम बहुत यूजफुल भी हो सकते हो। इट्स ऑल अबाउट हैविंग द राइट सेट ऑफ स्किल्स एंड अप्रोचिंग द राइट ऑर्गेनाइजेशंस। तो कभी भी दिल छोटा मत करना कि यार मेरे लिए तो कोई नौकरी ही नहीं बनी है, दैट्स अगेन रॉन्ग। देखो यहाँ पर, माई प्रीवियस एम्प्लॉयर हैड टू मेक अ सीरीज ऑफ बजट कट्स, ये हो रहा है एंड हमेशा से होता आया है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी, इंटेल ने कितने सारे लोगों को ले ऑफ किया है, उसके बारे में खैर मैं आगे बात करने वाली हूँ। लेकिन बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो अचानक से डिसाइड करते हैं एक्सक्यूज मी, वो अचानक से डिसाइड करते हैं कि यार मुझे इसमें अटेम्प्ट करना है, इस इंडस्ट्री में खुद को लॉन्च करना है, इंट्रोड्यूस करना है, और फिर इट डज नॉट गो एज पर देयर प्लान, जैसा सोचा था वैसा नहीं होता है। सो दे ऑफ कोर्स दे पुट एन एंड टू दैट वर्टिकल और दे पुट एन एंड टू दैट डिवीजन। तो उस चक्कर में जो लोग हायर हुए थे ऑफ कोर्स उनके लिए भी दैट्स एन एंड। तो यही चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि यार उनको एक सीरीज ऑफ बजट कट्स करने पड़े, as a result of which, और जिसके कारण my role was made redundant. However, I've used my time out of the workplace to proactively keep myself up to date with the latest developments in the industry. अब आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो अगर मैं अपनी बात करूं, सो हाउएवर एज अ फैकल्टी ऑफ इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आई हैव यूज्ड माय टाइम आउट ऑफ द वर्क प्लेस, यानी जो ये नौकरी के बाद से अब तक का मेरा गैप रहा है, इसमें मैंने अपने आप को अपडेट करने की पूरी कोशिश की है एज पर इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स, एज पर द चेंजेस इन द सिलेबस एंड एवरीथिंग। आई हैव प्रिपेयर्ड माई सेल्फ, सो आई हैव यूटिलाइज्ड माई टाइम वेरी वेल एंड दैट शोज दैट आप तैयार हो। 6 महीने का गैप हो गया या 3 महीने का गैप हो गया तो ऐसा नहीं कि आपके जो स्किल्स हैं दे आर रस्टेड नाउ, जंग नहीं लगी है उनमें, ठीक है। जंग होता है, जंग होता है, रस्ट होता है। खैर, तो ये एक अनदर वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी डायरेक्ट अप्रोच ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, व्हाई इज देयर अ गैप इन योर सीवी। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, आई हैव बीन लुकिंग फॉर अ जॉब। अगेन दिस इज सो कूल because I'm telling you there are very few people in, I think in the world, not just any industry, बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास ये गट्स होती हैं कि वो कह सकें
कि सर मैं नौकरी क्यों नहीं कर रहा हूँ पिछले 6 महीने से, दैट आई डोंट नो, बट आई हैव अपीयर्ड फॉर मल्टीपल इंटरव्यूज. I have applied in many organizations. Some of them did not fit my requirement, and in some of the companies I did not fit their requirement. तो कुछ जगहों पर मैं फिट नहीं हुआ और कुछ कंपनियां मेरे रिक्वायरमेंट में फिट नहीं हुई. तो देखो, अगर आप एक कॉन्फिडेंट बंदे हो ना, कोई भी नौकरी मिल रही है 15,000 की है, 2,000 की है, 50,000 की, मैं कुछ भी उठा के करने लग जाऊं, तो दैट शोज व्हाट, क्या दिखाता है ये? दैट शोज दैट यू आर डेस्परेट फॉर अ जॉब, बट दैट्स नॉट द रियलिटी. करेक्ट? आप एक पढ़े लिखे, टैलेंटेड, स्किल्ड और लेट्स से स्मार्ट इंडिविजुअल हो. सो यू आर मेकिंग चॉइसेस. आप ढूंढ रहे हो एक अच्छी जॉब. आप फ्रेशर हो, राइट ऑफ द कॉलेज हो, राइट ऑफ अनदर जॉब हो, एंड यू आर नॉट हैप्पी इन द प्रीवियस जॉब, सो यू हैव मेड अ चॉइस टू गो टू अनदर जॉब, एंड फॉर दैट यू हैव टेकन सम टाइम. आपने उसके लिए थोड़ा सा वक्त लिया है. आई थिंक दैट स्पीक्स अ लॉट अबाउट अ पर्सन. ऐसा बंदा जो, यार दिस इज नॉट अलाइनिंग विद माई ग्रोथ, कोई चीज़ है, कोई सिचुएशन है, वो मेरे लिए सूटेबल नहीं है, मेरे ग्रोथ के हिसाब से नहीं है, तो वहाँ बैठ करके अगर मैं उनकी सैलरी भी लेती रहूँ और काम भी मन लगा के ना करूँ, तो ये उनका भी नुकसान है, मेरा भी नुकसान है. इंस्टेड ऑफ दैट, अगर तुम्हारे अंदर ये हिम्मत है कि भाई ठीक है, नहीं चाहिए मुझे 50,000 रुपये, मैं 3 महीने धक्के खा लूंगा, सेविंग्स अपनी निकाल लूंगा, बट मैं वो नौकरी ढूंढूंगा जिसको करने में मुझे मजा आएगा, जहां सुबह उठ के जाने में और रात को लौट के आने में मुझे सेटिस्फैक्शन महसूस होगा. यस, आई एम गोइंग टू माई वर्क प्लेस, दैट्स हाउ वी मस्ट फील. तो आप किसी मुद्दे के बारे में बात कैसे कर रहे हो, आप प्रोजेक्ट क्या कर रहे हो? मुझे नौकरी मिल ही नहीं रही है, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ मेरे अंदर कमी क्या है. एक ये तरीका हो सकता है. और दूसरा तरीका होता है इसके पहले वाला, जो मैंने अभी अभी आपके सामने प्रेजेंट किया, हाउ यू कैन टॉक अबाउट द सेम थिंग इन 2 डिफरेंट मैनर्स. ईदर यू बिकम अ विक्टिम कि मेरे को तो कोई नौकरी नहीं दे रहा है, मैं यूजलेस हूँ, मेरे अंदर क्वालिटी नहीं है, या तो यू बिकम दिस पर्सन हु सेज दैट सर आई हैव जेन्युइनली बीन ट्राइंग टू फाइंड अ जॉब व्हिच aligns with my passion, my skills, my understanding of the industry, and that's when I'd be taking up a job, right? So you can totally decide the trajectory of the interview. आप decide कर सकते कि आपका interview किधर जा रहा है. If you're this person जो गया ही slave mindset से है, तो वो यही करेगा, सर देख लीजिए सर, if you can do something about it, सर. ये तो ऐसे कोई करता नहीं है, पढ़े लिखे लोग करते नहीं हैं, but I'm just saying, ये बहुत डायरेक्ट हो गया कि सर इफ यू कैन डू समथिंग अबाउट इट, दिस इज टू डायरेक्ट. लेकिन इसी का एक बहुत ही पैसिव तरीका होता है, यू नो, okay sir, this salary works for me, yeah sir, I can come at 6 a.m. and I can leave at 12 a.m. that also works for me. This is a more passive approach to showing that you're a slave and you can be bought by money. So you decide, bro, what do you want in life, what kind of a job you want, what kind of a picture you want to present. That's again your decision to make. और आप में से जितने लोग भी ये क्लासेस देखते हैं, आपको पता होना चाहिए कि स्किल्स बाय स्टडी IQ पर हम रेगुलरली ये क्लासेस करते हैं. Don't miss the opportunity. Please go ahead and subscribe to our channel. अच्छा, एक और एग्जाम्पल यहाँ पर आपके लिए लिखा है मैंने. देखो, I've been looking for a job. इस चीज को आप एक्सप्लेन कैसे करोगे? वो तो मैंने आपको 2 चीजें बता दी, बट देखो, as soon as my temporary role came to an end, अब हो सकता है कि तुमने एक इंटर्नशिप खत्म की और उसके बाद तुम्हें जॉब नहीं मिली, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म हुई and you did not get a job. So you can say, as soon as my post graduation came to an end, 6 months ago or like 1 year ago, I immediately began searching for a new job and I'm seeking a position that would enable me to continue advancing my career. मैं एक ऐसी position ढूंढ रहा हूँ जिसमें growth है, जिसमें success है, जिसमें let's say what is the term, जो कि stagnant नहीं है. बहुत सारे ऐसे roles होते हैं कि हाँ 45,000 पे ज्वाइन किया था, बहुत ग्रोथ हो गई तो 55-65. ये वाला अप्रोच बहुत सारे लोगों को नहीं चाहिए होता. देयर आर अ लॉट ऑफ ब्रिलियंट इंडस्ट्रीज, देयर आर अ लॉट ऑफ ब्रिलियंट पोजीशंस जिसमें बहुत क्विक ग्रोथ होती है, प्रमोशन होती है, इंक्रीमेंट्स होते हैं, बट येस दे आर डेफिनेटली मोर डिमांडिंग इन नेचर. आगे देखते हैं, बिल्ड ऑन माई स्किल्स. ये देखिए कि मैं एक ऐसी नौकरी ढूंढ रहा हूँ जिसमें जी मुझे एडवांस करने का मौका मिले, ग्रो करने का और अपने स्किल्स को बढ़ाने का मौका मिले, टू मेक अ डिफरेंस. व्हाइल आई हैव हैड सेवरल इंटरव्यूज, आई हैवंट फाउंड द राइट फिट येट. मैंने कई सारे इंटरव्यूज दिए हुए हैं, बट मुझे अभी तक एकदम वो परफेक्ट वाली जॉब नहीं मिली है. सो दिस इज हाउ यू टॉक लाइक अ confident person. And then guys, we look at the last thing,
I went back into education. This, I think, one of the nicest ideas that anybody ever came up with. See, so whenever I would need like a career break, if I would just need probably 6 months to myself, मुझे 6 महीने की छुट्टी चाहिए, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मैंने बहुत काम कर लिया है और मुझे बस छुट्टी चाहिए, तो पता है मैं क्या रीजन दूंगी? ये वाला, आई वेंट बैक इनटू एजुकेशन। क्योंकि 6 महीने की छुट्टी पे तुम चले जाओ, किसी ने तुम्हें नहीं रोका। इफ यू हैव इनफ सेविंग्स एंड मनी लाइंग अराउंड, go take a break, go live somewhere in a beautiful place, then come back and start working again. But in those 6 months, you also have to learn a lot of things, na? So that when you come back after 6 months, you are smarter and more employable and probably meant for a bigger, better position and paycheck, right? So जब आप बात करते हैं एजुकेशन में वापस जाने की, तो कैसे आप इस चीज को बहुत सॉलिड तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं? यू कैन से I identified that I had a skill gap. So ये जो गैप होता है ना, ये मुझे लगता है हमारे देश की तो 55-60% जो वर्कफोर्स है ना, उनमें बहुत सारों में स्किल गैप है और उनको लगता है कि जी हम बहुत अच्छी नौकरी कर रहे हैं और हम बेस्ट एम्प्लॉई हैं और शायद जो रिक्वायरमेंट है उनकी कंपनी को चलाने के लिए वो बेसिक स्किल्स भी उनके पास नहीं है। बस उन्होंने एक एग्जाम दिया था, क्लियर हो गया तो वो नौकरी कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने झूठ बोल के भी एग्जाम क्लियर कर लिया, झूठे सर्टिफिकेट्स के दम पे कर लिया, तो नौकरी मिल गई है, लेकिन इट डज नॉट मीन कि उनका स्किल सेट मैचिंग है ना। तो कुछ लोग होते हैं जो स्मार्ट होते हैं, उनको रियलाइज करते हैं दैट यू नो द काइंड ऑफ इंडस्ट्री दैट आई एम इन, जिस नौकरी में मैं हूँ, यहाँ पर मेरे मैचिंग स्किल्स नहीं है, अभी मेरे पास नहीं है, सो मुझे इन पर काम करना है। सो आई टुक द डिसीजन टू रिटर्न टू एजुकेशन इन अ बिट टू फ्यूचर प्रूफ माई करियर एंड अप स्किल। फ्यूचर प्रूफ, लुक एट द वर्ड, इट इज सो नाइस एंड इट साउंड सो स्मार्ट। When you say, सर मैंने थोड़ा टाइम लिया क्योंकि मुझे पहले ही रियलाइज हो गया कि अभी मेरे पास स्किल्स की कमी है, तो आज तो फिर भी 2024 चल रहा है, जब कल को 2030 आ जाएगा तब तो और तगड़े लोग जेनजी और पता नहीं क्या क्या सब मार्केट में होंगे, फिर तो मेरा कंपटीशन ही खत्म हो जाएगा, मतलब मैं तो कंपटीशन ही नहीं रह जाऊंगी, राइट? सो आई वांटेड टू मेक माई सेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर में देयर हैज टू बी नो थ्रेट्स फॉर मी और अगेंस्ट मी, ठीक है? तो आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ एंड आई अपस्किल्ड माई सेल्फ एंड नाउ आई एम बैक बेटर एंड yeah, smarter, etc. So these were some of the reasons that you can give for your CV gap. And now please remember these 3 simple things whenever you're answering any question that makes you feel a little nervous or makes you feel a little or maybe sounds like a more complicated question to you. See, there can be any sort of a question in an interview. ऐसा नहीं है कि मैं आपको सारे questions बता दूंगी। यार आदमी का दिमाग है और आजकल तो चैट जीपीटी है, they can ask you a lot of things, right? So anytime you feel like there is something scary being asked to you or something which is maybe not on your mind at all, while you're answering that question, please keep these 3 things in your mind. Number 1, demonstrate continuous learning. Remember that you're a person who probably does not know everything right now, knows like 70-75% of it, but is working continuously and is a learner, researcher, is inclined towards upgrading himself or herself every day. So you can totally tell them that, sir, I believe in continuous learning. There never comes a point where somebody knows everything, so they always have to learn, and similarly even I am learning. Next, have a solid explanation, everybody. You have to understand that if you are kind of preparing yourself for any situation, you're preparing for any kind of a growth, or maybe you're looking for something which is a change, a shift, or passion, etc. So ये सारी situation में आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि बस वहां जाके देख लूंगा, if this comes, जब पूछेंगे तब आंसर कर दूंगा, ऐसा एटीट्यूड लेके मत जाओ। जो चीजें तुमने आइडेंटिफाई की हुई हैं that this could be a point of discussion, right? इसके बारे में बात हो सकती है, उन सारी चीजों के लिए पहले से प्लान करके एक्सप्लेनेशन रखो, ठीक है? वहां पे तुम इमीडिएटली सोच करके जो आंसर दोगे ना, उससे कहीं अच्छा आंसर तुम दे दोगे अगर तुम उसके बारे में थोड़ा 15-20 दिन, 25 दिन, 6 महीने पहले से सोच के बैठे हुए हो, ठीक है? तीसरी चीज, ऑलवेज रिमेंबर दैट नथिंग इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। भाई तुम कभी भी आकर, आज मैं ये नहीं कह सकती कि मैं आज एक टीचर हूँ कल भी मैं एक टीचर ही रहूंगी, यू कैन नेवर,
That is why this is life. This is unpredictable. Anything can happen, anything can work out, anything can fail. So there are a lot of things on this planet that we do not have a solid explanation for, right? So keep that in mind कि हर चीज तुम नहीं कंट्रोल कर रहे हो और हर चीज कोई और कंट्रोल नहीं कर रहा है. So you just need to relax. You just have to relax. You have to be positive. You have to have some kind of confidence in yourself and go ahead and give a decent interview. Work on your expressions, work on your facial expressions, body language, gestures, tone, volume, modulation. These things are really important. You guys do not pay attention to it, but trust me, every single person holding a good position in any organization is a very confident person. Speaks Hindi or English, but speaks very well. Speaks any other language, I mean, but speaks very well. जो भी भाषा बोल रहा है बहुत अच्छी बोल रहा है. तो अगर आप भी एक अच्छी सॉलिड पोजीशन में होना चाहते हैं, अच्छी नौकरी चाहते हैं, तो देन यू विल हैव टू बी अ गुड कम्युनिकेटर. एंड फॉर दैट देयर आर 2 थिंग्स दैट आईड लाइक यू टू नो. आपका ये 2 बैचेस आपके सामने हैं. आपका सबसे इम्पॉर्टेंट बैच अभी के लिए ये हमारा इंटरव्यू प्रिपरेशन का बैच है. ये एक लाइव बैच होने वाला है. आप फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस्ड हो, जॉब स्विच करना चाह रहे हो, पहली नौकरी ढूंढ रहे हो, व्हाटएवर बी योर कंडीशन और केस, आप ये बैच में अगर जुड़ोगे तो आपको 10 क्लासेस लाइव मिलेंगी और आप इस क्लास में अपने जितने भी डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उन्हें पूछ सकते हो, उनको क्लियर कर सकते हो. साथ ही साथ इंटरव्यू, लिंक्डइन प्रोफाइल, रेज्यूमे से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें सीख भी सकते हो और इसकी आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी. सो यू कैन वेरी वेल रिवाइज एवरीथिंग जो भी आप यहाँ पर सीखेंगे. इस बैच का प्राइस सिर्फ 499 रुपीज़ है और ये बैच पे आपको कोड लगाना है UM Live फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट. एंड ये रहा उन लोगों के लिए बैच जिनको अपनी अंग्रेजी मजबूत करनी है, बोली जाने वाली अंग्रेजी. ठीक है, स्पोकन इंग्लिश का रिकॉर्डेड कोर्स है पर सारे फ्रेश वीडियोस हैं. 60+ क्लासेस हैं. वोकैबुलरी, ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी, एवरीथिंग वीड बी टेकिंग केयर ऑफ इन दिस बैच. अपनी स्पीड पे देखो, अपने हिसाब से रिवाइज करो, अपने टाइम पे देखो. और ये बैच सिर्फ 599 रुपीज़ में अवेलेबल है. तो इंटरव्यू प्रिपरेशन लाइव बैच, स्पोकन इंग्लिश रिकॉर्डेड बैच. स्पोकन इंग्लिश 599, इंटरव्यू प्रिपरेशन 499. डिस्काउंट कूपन कोड इज UM Live. दोनों प्रोडक्ट्स का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी. क्लास को देखने के लिए बहुत धन्यवाद. आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. मुलाकात होगी नए सेशन के साथ कल. टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स. ऑल द बेस्ट. कीप स्माइलिंग.